Good morning, students. Yes, today we are starting with the chapter Should Wizard Hit Mommy? Should wizard is what? Magic, hit mommy. And you will come to know after reading this chapter that what is the reason why the writer is saying like this, should wizard hit mommy. And in this story, this is the story about a little child, that is John, near about 4 year old. And as you people, आप जब छोटे थे तो इवनिंग आवर्स में रात के सोते टाइम मतलब अपनी ग्रैंड मदर से दे माइट बी टेलिंग यू सम स्टोरीज सुनाने का ये ट्रेडिशन मतलब चलता रहा। और पुराने टाइम में तो ये दिस इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल थिंग। आज के दिन तो आपको जो है नॉलेज यू गेट फ्रॉम मोबाइल्स, इंटरनेट एंड ऑल दैट, but previously it is the only means of imparting knowledge to the children other than their studies. तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे नॉर्मली ड्यूरिंग द लेट आवर्स वो ये काम जो है वो करते रहते थे। दे यूज टू टेल द स्टोरीज टू द चिल्ड्रन एंड नेचुरली बहुत सारी बातें जो है वर्ल्ड व्यू के बारे में वो इन स्टोरीज के थ्रू ही उन तक पहुँचती थी। एंड दिस वॉज द बेस्ट मीन्स आल्सो। बच्चा सो नहीं रहा है तब भी कहानियाँ सुनाते रहते थे ग्रैंड पेरेंट्स और उसको कहानी सुनते सुनते नींद आ जाती थी। तो इसी तरह की एक स्टोरी जो है इस चैप्टर में, शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसके अंदर जो है राइटर अपनी डॉटर को सुनाता है एंड लेटर ऑन मतलब कैसे वो बच्चा जो है क्वेश्चनिंग करता है और उसकी इमेजिनेशन मतलब नेचुरली कि हर बार वो जो स्टोरी सेम रहती है ऑलमोस्ट। कितनी स्टोरी न्यू सुनाएंगे क्योंकि डेली जो इवनिंग आवर्स में वो स्टोरी सुनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डेली जो मेन स्टोरी जो है सेम रहती है और उसमें एनिमल का नेम बदल देता है। दैट मे बी ए फिश, दैट मे बी ए स्कंक, दैट मे बी मंकी, दैट मे बी ए रैबिट, एनीथिंग। बाकी स्टोरी जो है तो नाउ मतलब वो बच्चा जो है 4 इयर्स के करीब है तो उसको मतलब पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्या आना चाहिए और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो जो है फिर उस पर प्रोटेस्ट भी करती है। व्हाट शी वांट मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये और इसमें वी विल लर्न कि किस ढंग से मतलब लेटर ऑन मतलब ये थीम बेस्ड भी है कि पेरेंट्स की बात को जो है बच्चों को वैल्यू देनी चाहिए। और इस बच्चे ने इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिज़ायर मतलब शी हैज़ और दैट चाइल्ड हैज़ मतलब विजार्ड इन द सेंस एन एनिमल हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू हर मदर से। तो ये जो है काफ़ी थीम बेस्ड है जो कि हम नॉर्मली अनअवेयर रहते हैं इन चीज़ों के। तो इट्स अ गुड स्टोरी, यू विल एंजॉय। Before reading the story, I would like to discuss about the story a little about a world view of little child and the difficult moral question she raises during the story session with the father. छोटे बच्चे जो है बार बार मतलब आई हैव टोल्ड यू कि किस ढंग से मेन स्टोरी सेम रहती है और वो बीच में कुछ करेक्टर्स को बदल देता है। तो नेचुरली उस बच्चे को रूटीन में वो स्टोरी सुनने से अब उसको काफ़ी कुछ उस स्टोरी के बारे में याद हो गया, वो नेक्स्ट स्टेप बोलने लग जाती है। तो दैट हर हिज फादर डोंट लाइक। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैक हु इज़ द फादर ऑफ 2 किड्स। मतलब जैक जो स्टोरी टेलर है इसमें उसके 2 बच्चे हैं, जॉन जो है उसकी बेटी है जिसको वो स्टोरी सुना रहा है एंड बॉबी उसका एक छोटा बेटा भी है। हिज वाइफ क्लियर इज कैरिंग थर्ड चाइल्ड, उसकी वाइफ का नाम क्या है? क्लियर। जॉन जो है एंड बॉबी एंड उसकी वाइफ क्या है? क्लियर। Jack had a habit of telling his daughter Jo a story every evening and on Saturday afternoon naps. Naps क्या होते हैं कि थोड़े टाइम के लिए सोना, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। That is not long sleep. And this time when he was telling her a story, she interrupts him. वो बार बार उसको बीच में रोकती है and asked him question whenever she feels that things that are being told are not right. बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं जो बात उनके माइंड में मतलब दे आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड नॉलेज और जो बात उनके अकॉर्डिंग नहीं होती उस पर फिर वो क्वेश्चनिंग भी करते हैं। सो जैक नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए फिक्स, और जैक जो है फिर फिक्स हो जाता है मतलब
वो सोचने लग जाता है कि व्हाट टू डू नो, मतलब उसकी कोई भी वहाँ पे बात अगर वो कुछ मिस कर देता है तो वो उसको रिमाइंड कराती है, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता। एंड डज नॉट नो हाउ टू रिजॉल्व जोज क्वेश्चंस, और इसके क्वेश्चंस का वो कैसे जवाब दे, कैसे उनको बंद करे, मतलब वो बात उसके समझ में नहीं आती है। पेरेंट्स फील दैट चिल्ड्रन शुड डू और थिंक एग्जैक्टली व्हाट दे आर टोल्ड, और नेचुरली बीइंग पेरेंट्स वो ये चाहते हैं कि बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग चले, जो कुछ वो बताता है उसको ही माने और वही करे जो वो चाहते हैं। पेरेंट्स मतलब ये मान के चलते हैं कि बच्चा जो है उसको नॉलेज नहीं है वर्ल्ड व्यू की, उसको जो कुछ हम रास्ता दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, दैट इज़ द राइट थिंग, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर देयर चाइल्ड एंड दे शुड फॉलो। अदरवाइज जो है वो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है। तो पेरेंट्स के ऊपर बच्चों को ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, ये बात भी ये स्टोरी हमें शो करती है। एंड व्हाट दे आर टोल्ड दे शुड बिलीव वट एवर दे आर टोल्ड बाय देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स पे हर एक बच्चे को हमेशा विश्वास होना चाहिए कि माई पेरेंट्स आर राइट, मतलब वो मुझे सही डायरेक्शन दे रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं। बट इज दिस द राइट एटीट्यूड, क्या ये बात बिल्कुल सही है? दिस मोरल क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द स्टोरी एंड लेफ्ट फॉर द रीडर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन। अब ये स्टोरी जो है एक ये मॉरलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी छोड़ती है लास्ट में। क्या हमारा ये कहना पेरेंट्स का कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ही राइट है, बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ये जो है जो स्टोरी रीड कर रहे हैं उनको ये सोचना है क्या ये बात सही है या नहीं, व्हाट शुड बी डन। दिस इज द ऑथर राइटर ऑफ द स्टोरी जॉन हॉयर अपडाइक, and he was born on 18 March 1932 and died on January 27, 2009. And he was an American novelist, poet, short story writer, art critic and literary critic. One of only 3 writers to win the Pulitzer Prize in America is the best prize that is for authors, and he has got. And for fiction more than once. Updike published more than 20 novels. John Howard Updike has written more than 20 novels, more than a dozen short story collections, as well as poetry, art and literary criticism and children's books during his career. So he was so good writer, John Howard Updike, and this is for children. It's a good story. You will enjoy certainly. Should Wizard hit Mommy? The story starts with the daily routine that Jack had been following for 2 years with his daughter. कि जैक की डॉटर है जो अभी हमने डिस्कस किया है, वो उसको पिछले मतलब when she was of 2 year old, now she is 4 year old, पिछले 2 साल से स्टोरियाँ सुना रहा है या उसको सुलाने के लिए। His daughter was 2 year old and when the tradition मतलब ये सिस्टम उसने शुरू किया था started and today she is of 4 years old. The tradition was that Jack would tell Joe a story out of his mind every day in the evening before going to bed and also on every Saturday afternoon. इवनिंग में सुनाता है, सैटरडे को आफ्टरनून में भी सुनाता है ड्यूरिंग हर नैप टाइम। तो ये स्टोरी जो है वो सैटरडे को सुना रहा है और वो थोड़ी देर चाहता है कि वो सो जाए। The issue was that it had been so long that it had been telling her stories that he did not have any good ideas for stories left with him. अब जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि मतलब उसने इतनी कहानियाँ सुना दी है कि अब उसके पास कोई आइडियाज़ नहीं बचा हो, ठीक है। इवन जो डिड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द स्टोरी सेशंस एनीमोर, और वो जो है इतनी क्यूरियस रहती है स्टोरीज सुनने में कि वो सोती भी नहीं है। सो एवरी डे when he used to tell her a story, the basic plot of the story used to be same. अब उसने क्या कर दिया कि बेसिक प्लॉट सेम रहेगा और वो उसमें सिर्फ एनिमल्स के नेम चेंज कर देता है। एंड इवन जो डिड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द स्टोरी सेशंस and same revolving around Roger,
रोजर मतलब आगे skunk an animal who used to change every day, मतलब that may be a fish. रोजर used to have a problem and he would, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम होती है अप्रोच द वॉइस ओवल, उसके लिए वो पहले मतलब रोजर जो है वो पहले किसके साथ वो किससे बात करता है तो उसको भेज देता है ओवल के पास. हेल्प हु वुड सेंड हिम टू विजार्ड, जो कि उसको एक जादूगर के पास भेजेगा. विजार्ड, द विजार्ड वुड सॉल्व रोजर्स प्रॉब्लम, वो उसकी प्रॉब्लम का हल करेगा. बट आज फॉर मोर पेनीज देन रोजर हैड, और जितनी उसके पास पैसे सिक्के कुछ भी हैं उससे वो ज़्यादा मांगेगा. वुड आल्सो गिव हिम ए सॉल्यूशन, अब उसके पास पैसे नहीं है वो उसका सॉल्यूशन भी करेगा. क्या सॉल्यूशन? टू गो फेच द पेनीज फ्रॉम ए स्पेसिफिक प्लेस, और पर्टिकुलर जगह एक वो जो है उसको बता देता है कि आप जो आगे जाएंगे देयर इज अ वेल, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें पेनीज मिलेगी. देन रोजर वुड गो टू दैट प्लेस, फेच द पेनीज एंड वुड हैप्पीली गो बैक एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ जाके खेलता है. आफ्टर प्लेइंग हैप्पीली विद हिज फ्रेंड्स रोजर वुड गो बैक होम एंड बिफोर इट गो डार्क, शाम का अंधेरा होने से पहले वो वापस अपने घर भी चला जाता है. सो वेट फॉर द फादर हु वुड बी ऑन हिज वे बैक फ्रॉम बॉस्टन, जो कि बॉस्टन से जॉब करके वापस आ रहे होंगे. देन जैक वुड डिस्क्राइब व्हाट ऑल रोजर एंड हिज फैमिली हैड फॉर डिनर एंड देन एंड द स्टोरी, और जैक जो है फिर सारी बात अपनी फैमिली को बताता है कि क्या डिनर टाइम में मतलब वो सारा डे डिस्क्राइब करता है. ऑन दिस स्पेसिफिक सैटरडे आफ्टरनून नैप, अब ये पर्टिकुलर वो डे है जिस दिन की स्टोरी लिखी गई है, ये बैकग्राउंड था सारा. जैक आस्क्ड जो दैट अबाउट विच क्रिएचर डिड शी वांट टू हियर ए स्टोरी, आज तुमने किसके बारे में कहानी सुननी है. ही इज आस्किंग हर, टू विच शी रिप्लाइज अ स्कंक, क्या कह रही है वो, उसने स्कंक की कहानी सुननी है. सो जैक स्टार्टेड द स्टोरी विद रोजर स्कंक हु वाज अ वेरी स्टिंकी एनिमल. स्कंक जो है वहाँ पे कोई उसने अपनी नर्सरी बुक में से नेम सुना होगा स्कंक के बारे में, तो उसमें बड़ी बैड स्मेल आती है, ये उसकी प्रॉब्लम है. नन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक टू प्ले विद हिम, अब स्कंक छोटे एनिमल के साथ इतना बैड स्मेल का है कि उसके साथ कोई और एनिमल नहीं खेलता. वन डे ही वेंट टू द वॉइस ओवल and shared his problem. The wise owl then told him to go visit the wizard. वो उसको wizard के पास भेज देता है. Then the skunk went to the wizard. वो जादूगर के पास जाता है and shared his problem. वो उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है. The wizard then helped him to solve his problem and asked him how he wanted to smell. और विजार्ड उसको ये कहते हैं कि तुम कैसी स्मेल चाहते हो. To this Roger Skunk replied that he wanted to smell like roses did, and with the wizard's magic he started smelling like roses. और उसके मैजिक छड़ जब वो घुमाता है तो उसमें रोजेस की स्मेल आने लग जाती है. Then he did not have enough pennies to pay to the wizard. अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फीस दे सके. So wizard told him to go to the magic well, कि तुम जो है आगे जाओगे इस रास्ते से तो तुम्हें एक जादूगर का कुआं मिलेगा, जादू का कुआं. टर्न अराउंड 3 times एंड ही वुड गेट फाइन 3 pennies. 3 बार उसके जब राउंड काटोगे तो तुम्हें 3 सिक्के मिलेंगे. वे एंड देयर विच ही कुड फैच, वो उठाएगा एंड गिव टू द विजार्ड, और ला के विजार्ड को दे देगा. द स्कंक डिड एग्जैक्टली व्हाट वाज टोल्ड, और स्कंक वैसा ही करता है जैसा उसको बताया जाता है. एंड गॉट द विजार्ड हिज पेनीज, और वो पेनीज ला के विजार्ड को दे देते हैं. लेटर ही वेंट आउट एंड ऑल द अदर एनिमल्स गैदर अराउंड हिम. अब जब वो बाहर जाता है बाकी एनिमल्स के साथ पास जाता है तो उसमें इतनी स्मेल आ रही होती है, अच्छी खुशबू आ रही होती है कि बाकी के एनिमल्स जो कि उससे दूर भागते रहते हैं बैड स्मेल की वजह से, आज उसके चारों पासे आके खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं. एज ही वॉज स्मेलिंग वेरी गुड, बट वेन ही वेंट होम, खूब खेलते हैं, सब तरह की गेम्स वो खेलता है. फिर घर जाता है तो उसकी मदर डिड नॉट लाइक द स्मेल एंड आस्क्ड हु हैड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, और उसको क्वेश्चनिंग करती है तुम्हें इतनी ये गंदी स्मेल किसने दी है. रोजर टोल्ड द मदर whole story to his mom, and his mother said that she liked his smell earlier
कि पहले वाली स्मेल उसको पसंद थी, एंड ही स्मेल द वे ए लिटिल स्कंक वाज सपोज टू स्मेल, कि ये तो लिटिल जब होते हैं स्कंक तो उनमें ऐसी स्मेल आनी बहुत ज़रूरी होती है, ये उनकी हैबिटी है, ठीक है। और ये तुम क्या करके आ गया। सो देन द स्कंक टोल्ड हिज मॉम दैट द अदर एनिमल्स रेन अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ द फाउल स्मेल, कि जो उसकी बैड स्मेल है ना उसकी वजह से बाकी एनिमल्स भाग जाते हैं और उसके साथ कोई नहीं खेलता। दिस वॉज हिज प्रॉब्लम, इसीलिए वो विजार्ड के पास गया उसको गुड स्मेल देने के लिए। बट हिज मॉम सेड दैट शी डिड नॉट केयर, शी टुक हिम राइट बैक टू द विजार्ड। उसी टाइम वो उसको वापस विजार्ड के पास लेके जाती है। एंड सून एज द विजार्ड ओपन द डोर शी गेव हिम वन ऑन ब्लो इज हैड विद हर अम्ब्रेला, उसके पास अम्ब्रेला होती है और वो अम्ब्रेला जैसे ही विजार्ड बाहर आता है उसके सर पे मारती है। एंड द विजार्ड चेंज द स्कंक स्मेल एंड ही स्मेल्ड फाउल अगेन, और विजार्ड जो है फिर से उसकी स्मेल बदल देता है और फिर से वो बैड स्मेली हो जाता है। वाइल गोइंग बैक द स्कंक हर्ड द ट्रेन कमिंग, और जब वो वापस घर आ रहा होता है फिर उसको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है बॉस्टन से जो आ रही है, उसके फादर उसमें आता है। हिज फादर वॉज कमिंग ऑन दैट ट्रेन, दे हैड डिनर टुगेदर, एंड व्हेन द स्कंक was about to sleep, his mother came to him and told him that she loved him the way he was, that he was, and there was no need to change, कि जिस ढंग तुम हो, जैसे स्मेली हो, I love you, ठीक है, और तुम्हें अपने स्मेल बदलने की ज़रूरत नहीं है। द स्टोरी एंडेड देयर। मतलब यहाँ पे एक थीम दिखाया गया है कि किस ढंग से वो स्कंक अपनी मदर का कहना मानते हैं, एंड इफ यू वांट टू चेंज हिज स्मेल तो वो उसके लिए रेडी हो जाती है। देन जो आस्क्ड हर फादर वेदर द एनिमल्स रेन अवे फ्रॉम द स्कंक, आफ्टर दैट टू विच ही रिप्लाइड नो, क्या उसके बाद जब वो उनके पास खेलने जाता है तो क्या एनिमल्स भाग जाते हैं? तो नहीं, ऑल ऑफ देम हैड नाउ गॉट यूज्ड टू द वे ही स्मेल, और अब वो जो है उसके साथ खेल के उस दिन बड़े खुश होते हैं, तो अब जो है वो उसके साथ खेलने के आदी हो जाते हैं। एंड स्मेल फाउल, एंड देन जैक टोल्ड हर दैट ही वुड, she wanted her father should tell her another story. Now all of them had now got used. Joe did not like the way skunk's mother forced him and made him smell foul again. लेकिन जो है उसका क्यूरेटिव माइंड इस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करता कि वो जो है दोबारा से बैड स्मेली हो गया और उसकी मदर ने विजार्ड को हिट किया। शी वॉन्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर अनदर स्टोरी, कि वो दूसरी कहानी सुनाए। एंड द नेक्स्ट डे इन विच द विजार्ड हिट्स मॉमी बैक, कि विजार्ड वापस अपनी मदर को अटैक करता है एंड रिफ्यूजेस टू चेंज द स्कंक स्मेल बैक। Then Jack told her that he would see, and the main point of the story was that the skunk loved his mother more than any other animal in the woods, and that mommy knew that was right for him. मतलब यहाँ पे उसका ब्लाइंड पेज दिखाया है कि वो अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उसकी माँ को ये पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो वापस अपनी स्मेल चेंज नहीं करवाएगा। ये किसने कहा? जैक ने। He then told her to sleep as her baby brother was sleeping, कि तुम भी सो जाओ क्योंकि उसका ब्रदर भी अब सो रहा है। He then closed the door and went downstairs, और वो नीचे चला जाता है। नीचे कौन है? His wife Claire was painting the chair rail, और वो जो है चेयर्स की रेलिंग वगैरह जो है वो साइड पे वो पेंट कर रही थी। He heard some footsteps above एंड देन स्कॉल्डेड जो, और उसको जो है फिर ऊपर जैसे वो बेसमेंट में है तो ऊपर जो है बच्चों के दौड़ने की और आवाज़ें आ रही है, एंड उसको फिर वो डांटता है बिकॉज जो है अभी तक सोई नहीं है। द फुट स्टेप पैंटेड, धीरे धीरे वो आवाज़ कम हो जाती है। देन क्लियर आस्क्ड हिम दैट इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, एंड टू दैट ही रिप्लाइड द पुअर किड, कि तुमने जो है इतनी लंबी कहानी एक छोटे बच्चे को सुनाई। देन ही वॉज्ड हिज वाइफ डू द पेंटिंग एंड वर्किंग बट वॉज वेरी टायर्ड टू हेल्प हर, एंड वो देख रहे हैं कि वो अकेली पेंटिंग कर रही है। मतलब ये जो
फॉरेन कंट्रीज़ में है कि नॉर्मली अपने डेली रूटीन इवन ये पेंटिंग वगैरह के काम भी वो लोग खुद करते हैं, ठीक है। तो मतलब सर्वेंट्स या हायर वो बहुत कम करते हैं, तो दैट इज़ बीइंग शोन हियर। And also he thought that their marriage was not in a good state, and also that there was no solution to it, कि वो जो है उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। he also said that he did not feel like talking to her nor touching her, मतलब इस तरह की उसकी फीलिंग जो है वो दिखाई है। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ए चाइल्ड जो कि डेली इवनिंग टाइम में जो है वो स्टोरी सुनता है, और जो है उसका नेम, और दैट स्टोरी लास्ट जो इस चैप्टर में हमने स्टोरी की है दैट इज़ अबाउट रोजर स्कंक, ठीक है, एंड इट वाज स्मेलिंग वेरी बैड। तो ये जो है स्टोरी की डिटेल समरी हम कल करेंगे। और स्टूडेंट्स वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि अब नाउ जैसे कि शॉप्स वगैरह खुल रही हैं तो आप रजिस्टर परचेज़ कर लीजिए, एक लॉन्ग रजिस्टर लगा लीजिए। मैंने पहले भी आपको राइटिंग स्किल के लिए भी बोला था, जो भी मैं आपको रीडिंग राइटिंग और आपके चैप्टर्स होते हैं इनके क्वेश्चन आंसर एटलीस्ट टेक्सचुअल क्वेश्चंस मैं आपको सेंड भी करती हूँ और एक्स्ट्रा भी, तो वो अपनी कॉपीज़ में नोट करिए, ठीक है। आप पहले चैप्टर्स जो हो चुके हैं उनका आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, और स्नैपशॉट का भी ये चैप्टर मैं करवाऊँगी, उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चंस ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहें। और दीज आर द क्वेश्चन जिसके ऊपर मतलब नॉर्मली एग्जाम में दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डू दिस स्टोरी इन डिटेल, और मैंने आज आपको PDF सेंड कर दिया है, और इसमें जो है आपको पूरी डिटेल्स भी मिलेगी, एंड वी विल डू द वर्ड मीनिंग जो भी डिफ़िकल्ट है वो भी दिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। अदरवाइज जो है मैं क्वेश्चन आंसर्स का असाइनमेंट अलग से सेंड करूँगी। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर्स स्टोरी इन डिटेल। ओके, और कॉपीज़ का मैंने बोला है वो आपको लगानी है, और ताकि आपको जो है सॉल्यूशंस आपका कॉपी में हो, जो चैप्टर जो आपने किए हैं दोबारा से आपको रिमाइंड भी हो जाए। टेक्सचुअल क्वेश्चंस एटलीस्ट आप जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्या हो गया? सब्जी
होनी है तो सारी बीमारी की गेट टू खुला छोड़ो कौन सा ये बंद किया जब सुबह के 3 बारी कर दियो घर पे मुझे को छोटो बच्चों घर में तो आसान था एक कमरा में पड़ा लोग पैदल भी जा रहे हैं अपने घर तरफ को नहीं कर लिया नहीं आप स्टडी टेबल पर रखो ना कभी कुर्सी पर रख दे कभी काठी रख दे फिर दूसरा में दोषारोपण है डब्बी में डाल के रखो एनर्जी से ही है उतारो दर्द इसी मेहनत कूद रहा बाप कमावा के चिंता है आप तो निकल जब मुझे लगा नहीं देखिए कितनी जान करना रहा बोला है क्यों खेलेंगे खेलेंगे
भगवान हंसते के हमारे में भी भगवान है अपने आप लगता है। बाकी ने लगाया था। अब आजकल मॉडर्न जमाने में मॉडर्न जमाना है, इसलिए आजकल भगवान की केक का हो लगता है। ये टेंशन होगी इसके क्या हो रहा है, थोड़ी देर वो भाभी नहीं होती। क्या पता आ गया तो। वो कोई बीमार भी हो गया होगा। मुंह बना रखा ना इसलिए कह रहा हूँ, और वो कहीं जाओ उधर है ये बात करो पहले पोस्टर लाके। लाइट नहीं है, रुद्रू इधर आजा। क्या? यहाँ सो जा ना, वहाँ लाइट नहीं है। क्यों? आपका तो पिक्चर क्या हो गया क्या मेडिकल? और हो गया है वो वापस आ गया। क्यों? 7 बजे 10 बजे कौन बजा नहीं था? काट दिया आपको। हेलो, क्या क्या मेडिकल कितना आया बीती? दवाई नहीं दी थी वो? क्या हुआ, क्या मेडिकल दी है? क्या बात वापिस सबसे लोग मिलके क्या ड्राइंग ऑर्डर। चंगा ठीक है भाई, गुड नाइट। पूछ रहा था मैंने, इतनी देर हो गया बता के भी नहीं किया वीडियो। चंगा हाँ कुछ नहीं हो रहा, खाना खा रहे हैं। क्यों खाते हैं खाना? मैं नाश्ता कर रहा था। ये रहा बात कर लो दादू से, चॉकलेट ला के देंगे। नहीं करता हो बीती आए 170 दवाई लेने के बाद। पता नहीं 148 लिखवा दिया उन्होंने।
तो पागल है माइंड इट उधर उधर तो बीपी आया पापा को 170 कितनी गोलियां खा के हो गया उसने वो तो कम नहीं खा दी राइट तो इतना साल हो गया मैंने उसे 170 आगे तो वहां लोगों को नहीं आए हो एक दिन पापा गए तो वहां पे मेडिकल करा रहे बीपी आया तो पापा का बैठ के इमरजेंसी घोषित कर इमरजेंसी है एडमिट कर दो पापा के मेरा तो है मेरे तरफ नीलम पर जिसमें ये एडिटिंग में 2-3 हो गए हैं फिर किचन को फोन आ गया रख रही हो रहा हूं किचन को फोन आ गया करना है फिर मैं रिमोट दबा दूं दिया मैं याद किया कि रिमोट के नहीं खावा लाइन की भी दिखा दिया ये कहते हैं 180 हो रही है हाँ मिली है बुरी है तो आप यहाँ देखिए उधर तो पुराना है उधर कौन सा उधर कौन पुराना है रोका है कैसे बदल दी नहीं साला ये देखना ऊपर बैठे हैं ये करता हो देखना तो दूर है पिटाई करवा लेगा हाथ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तो रो रहा था देख करो मारी है कितने अंदर नहीं जाता गेट छोटा है
हाथ तोड़ो मैंने कहा क्या था मेरा हाथ तोड़ा मैं अर्जुन का हाथ तोड़ दूं लाइट नहीं है बेटा चलो ऊपर के ऊपर बैठ जाओ कुछ भी बोलता रहता है यार तुम यार क्या होगा अब उसको ना जितने भी अब उसको तो लेटर आएंगे आप उसको सारे दिन हेड ऑफिस से ये वो प्रिंसिपल के करने के काम होते हैं प्रिंसिपल को छुट्टियां नहीं मिलती है समर वेकेशन में और फिर काम भी चलते रहते हैं वो क्या करता है A to Z जितने भी लेटर आएंगे ना सारे जो टीचर्स का ग्रुप है ना उसमें फॉरवर्ड करता है और सारे टीचर्स को नाम अलॉट करता रहेगा ये काम ये टीचर्स करेंगे ये काम ये कुछ नहीं करता एंडी है तो जाता ही नहीं मतलब इतना का टाइम वेस्ट करता है अगर एक लेटर आए उसको सबको 50 टीचर्स को फॉरवर्ड कर रहा है वो 50 उसको डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं
ताऊ जी के